इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्य आहुर्मनीषिणः। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का चौथा मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है, इंद्रियाणि हयानाहुर, अर्थात इंद्रियां अश्व कहलाती हैं। विषयांस तेषु गोचरान, अर्थात वे विषयों में गोचरण करती हैं। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, अर्थात आत्मा इंद्रियां और मन से जुड़कर भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, अर्थात भोग करता है, कहते हैं मनीषी या विद्वान। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं वह अश्व कहलाती हैं और वे विषयों में गोचरण करती हैं। तो यहाँ पे अश्व से जो संबंध है वह पिछले मंत्र के साथ में है, जहाँ पर पिछले मंत्र में उन्होंने नचिकेता को बताया था कि आत्मा जो है वह रथ का यात्री है और शरीर जो है वह रथ है, बुद्धि जो है वह उस रथ का सारथी है और मन जो है वह अंकुश है। तो उसी पर आगे यहाँ पे कहते हैं कि इंद्रियां जो है वह अश्व हैं उस रथ की और वो विषयों में गोचरण करती हैं और आत्मा जो है वह इन इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में जुड़ करके भोग करता है विषयों का। तो ये जो रूपक है, ये रूपक हमारी जो स्थिति है उसको बहुत ही सुंदरता से दर्शाता है, जिससे कि हमें यह भान हो जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। आप यदि स्वयं को देखें तो आप स्वयं को वास्तव में क्या मानते हैं? आप वैसे तो स्वयं को मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और मैं मेरा मन हूँ और मेरी बुद्धि मैं हूँ, जो भी विचार मेरे भीतर आते हैं। तभी तो लोग ऐसे कहते नहीं कि अच्छा मैं इतने साल का हो गया या मैं इस प्रकार का हूँ, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है या मुझे ये मिठाई जो है ये अच्छी लगती है या मैं इस राष्ट्रीयता का हूँ। तो ये सब जो बातें होती हैं ये इसीलिए होती हैं क्योंकि हम स्वयं को जो है शरीर भी मान लेते हैं, मन भी मान लेते हैं, इंद्रियां भी मान लेते हैं, ये सब घपला कर देते हैं हम। तो हम मूर्खों की तरह जो है अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम वास्तव में क्या हैं। तो ये जो रूपक है इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। हम वास्तव में वो हैं जो कि अनुभव कर रहा है। तो अनुभव के जो विषय हैं उनको स्वयं मान लेना जो है वह मूर्खता है। इसी कारण से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम यही सोच लेते हैं कि अच्छा ये जो विचार उत्पन्न हुए ये भी मैं हूँ, या वैसे जो है वैसे कहेंगे कि ये मेरे विचार हैं, किंतु मान लेंगे कि ये मैं विचार ही हूँ वास्तव में। तो इस प्रकार की जो समस्या है, इस प्रकार का जो उलझन है, जो भ्रम है, उसको दूर करने के लिए ही यहाँ पर यम नचिकेता से कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि ये शरीर तो एक रथ है मान लो, और उस रथ के भीतर एक यात्री के रूप में तुम बैठे हो जो आत्मा है, और वो जो रथ है वह किस दिशा में जाएगा ये बुद्धि के ऊपर निर्भर है, क्योंकि बुद्धि जो है वह ही सारथी है और जो अश्व हैं वो ले जाने वाले हैं, तो वो गोचरण करने वाले हैं। और जो मन है उसी के द्वारा बुद्धि जो है वह इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करती है। यदि बुद्धि जो है वो अच्छे से मन का उपयोग ना करे तो नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाएगी, तो इंद्रियां जो है कहीं भी इधर उधर अपने उसी में चली जाएंगी। वो सब बताने के लिए यहाँ पर यम जो है वह नचिकेता को यह ही बता रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रूपक है हमारे लिए, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम वास्तव में अपने शरीर का केवल यात्री हैं और हम भोग तो करते हैं, किंतु भोग किस प्रकार से करते हैं वो भी हमें समझना है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मीठा खाया तो आपको मीठा अच्छा लगा, तो जो मीठे का स्वाद है हम उसी को बोल देते हैं कि वो अपने आप में अच्छा है, किंतु वास्तव में वैसा है नहीं। हमने मीठे के साथ में आसक्ति की हुई है, इसलिए हमें मीठा अच्छा लगता है। तो आसक्ति के द्वारा भोग होता है कि किसकी ओर जो है हम रुचि रखें और किसकी ओर जो है हम किससे राग करें और किससे हम द्वेष करें। तो जो सुंदर दृश्य है, इंद्रियों को तो विषयों में गोचरण करना है, सुंदर दृश्य जो है वह अपने आप में स्वतः सुंदर नहीं है, हमने उसे सुंदर बनाया है आसक्ति करके। तो जैसे आपको
कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो आपको लगता है कि अरे ये तो सुंदर स्त्री है, और कोई मान लीजिए कि आपको उतनी सुंदर स्त्री नहीं दिखती तो आपको लगता है कि ये उतनी सुंदर नहीं है। किंतु उसमें वास्तविकता में ऐसा नहीं है ना। शरीर जो सुंदर दिखा, वो शरीर, उसमें वैसे सुंदरता कोई है नहीं, वो तो केवल शरीर है। किंतु क्योंकि जो है हमने धारणाएं कुछ ऐसी बनाई हुई है, जो हमारे भीतर इस प्रकार के संस्कार हैं, इसलिए जो है हमें एक शरीर जो है वह सुंदर लगता है और दूसरा शरीर जो है वो हमें कुरूप लगता है। पर वास्तव में तो सभी सुंदर हैं यहाँ पे। वास्तव में ऐसा नहीं है कि एक शरीर सुंदर है और दूसरा शरीर जो है वो कुरूप है, नहीं, यहाँ तो सभी कुछ सुंदर है वास्तव में। किंतु क्योंकि हमने आसक्ति किसी एक से की हुई है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। और ये जो आसक्तियाँ हैं ये समय के साथ में परिवर्तनशील भी होती हैं। इसी कारण से जो सौंदर्य है उसकी परिभाषा भी समय के साथ में परिवर्तित होती चली जाती है। एक समय पर जिसको सुंदर माना जाता था उसको दूसरे समय पर सुंदर नहीं माना जाता, या एक स्थान पर जिसे सुंदर माना जाता है उसे अन्य स्थान पर उतना सुंदर नहीं माना जाता। तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि ये हमारी धारणाओं के द्वारा ही होता है। तो जो भोग है, ये भोग ऐसा नहीं है कि आपने मीठा खा लिया या सुंदर को देख लिया तो आपको जो है अच्छा लग गया। वो आसक्ति के द्वारा, राग द्वेष के द्वारा भोग होता है, कि जिसकी ओर राग है उस पर अच्छा लगता है और जिसकी ओर द्वेष है वो बुरा लगता है। तो ये जो बातें यदि हमें स्पष्ट हो जाएं तो हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उन पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम फिर अपने भीतर एक विवेक विकसित कर लेंगे, जिस विवेक से फिर हम ये समझ सकते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो हमारी बुद्धि जो है वह फिर उचित दिशा में चलने लगेगी। तो फिर इस प्रकार से सारथी जो है वह रथ को सही दिशा में लेकर के चला जाएगा। तो इस विषय में अगले मंत्र में यम जो है वह नचिकेता को बताएंगे, उसको हम वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे ये जो रूपक है ये हमें समझना है कि ये जो शरीर है ये वास्तव में एक रथ है जिस पर कि हम सवार हैं, और हमारी बुद्धि जो है वह वास्तव में निर्धारित करती है कि ये जो रथ है ये किस दिशा में जाएगा। और यदि जो बुद्धि है वह शक्तिशाली नहीं है तो ये इंद्रियों में ही बहता चला जाएगा, इंद्रियों में ही बहता चला जाएगा और अपना ही विनाश कर लेगा। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।